99% यूट्यूबर अपना काफी टाइम यूट्यूब पर देने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ 1% क्रिएटर हर सिंगल वीडियो से मनी, फेम एंड अपनी टारगेट ऑडियंस फास्ट बिल्ड कर लेते हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात, उनके पास तुमसे ज्यादा टैलेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी वीडियोस में ये 5 सीक्रेट ट्रेड्स का यूज करते हैं जो तुम यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है। आज मैं वो सब तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा एंड तुम इनमें से अगर सिर्फ 2 ट्रेड्स भी फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें भी यूट्यूब पर एक्सप्लोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट स्टेप, मतलब ऑडियंस को डीपली समझना। टॉप क्रिएटर ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ऑडियंस के बिहेवियर पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। बहुत लोग पैटर्न रिकग्नाइजेशन के चीजों का बीच का हिडन कोरिलेशन जो दिखता है पर होता नहीं है कि ह्यूमन कॉग्निशन का बड़ा हिस्सा पैटर्न रिकग्नाइजेशन ही है। रीडिंग एंड स्पीच भी एसेंशियली पैटर्न को पहचानना है। इससे लगता है कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग भी बेसिकली पैटर्न बेस्ड होती है। ऑडियंस पैटर्न कैसे नोटिस करती है? कुछ लोग बोलते हैं उनका ब्रेन नए कॉन्सेप्ट को पुरानी नॉलेज से तुरंत जोड़ देता है, इसलिए नए आइडियाज जल्दी समझ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रिएटर को ऑलरेडी यूट्यूब थंबनेल के बारे में नॉलेज है, देन तुम उसे सीटीआर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए तो वो तुरंत कनेक्ट कर लेगा कि सीटीआर ज्यादा लाने के लिए थंबनेल एंड टाइटल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उसको सीटीआर के बारे में नहीं पता था, लेकिन पुरानी नॉलेज की वजह से उसने कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली समझ लिया। टॉप 1% यूट्यूबर सिर्फ ऑडियंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो उस ऑब्जर्वेशन पर एक्शन लेते हैं जो उन्हें पता चल जाती है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, किस टाइप के हुक्स काम ज्यादा करते हैं, किस पॉइंट पर लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। बिकॉज पैटर्न समझना तब तक बेकार है जब तक उसे कंटिन्यूसली टेस्ट और इम्प्लीमेंट ना किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप यही है। टॉप 1% यूट्यूबर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं होती है कि उनके पास हर बार एक परफेक्ट आइडिया होता है। उनकी रियल स्ट्रेंथ होती है एग्जीक्यूशन। एवरेज क्रिएटर ऑफन एक ही सवाल में ट्रैप हो जाता है, लाइक वाइज ये आइडिया चलेगा या नहीं, इस वीडियो में व्यूज आएंगे या नहीं, एटएक्स्ट्रा। आई थिंक सो। इसी सोच में बिगिनर्स कभी थंबनेल चेंज करते हैं, कभी स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, कभी अपलोड करने का टाइम। एंड मैनी टाइम बिगिनर तो इसी सोच में वीडियो ही नहीं बनाते हैं। लेकिन टॉप 1% क्रिएटर इस तरह काम नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि यूट्यूब पर किसी भी आइडिया का रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो परफेक्ट आइडिया का वेट करने के इंस्टेड उस आइडिया को जल्दी से टेस्ट करते हैं। 5 यूट्यूब थंबनेल्स मिस्टेक पर वीडियो बनाई। वीडियो अपलोड करने के बाद सीटीआर सिर्फ 2.8% आया। एक बिगिनर क्रिएटर सोचेगा टॉपिक इज नॉट गुड, लेकिन टॉप 1% क्रिएटर फर्स्टली थंबनेल एंड टाइटल को एनालाइज करेंगे। हो सकता है कोई पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो। लेट्स थिंक अबाउट दैट। उसने वही वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल इंप्रूव करके दोबारा टेस्ट किया एंड सीटीआर का रेट 2.8 से इंक्रीज होके 6.5% हो गया। वीडियो का कंटेंट वही था, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करने से रिजल्ट डेफिनेटली दिखने लगा। लेकिन ये सिर्फ सीटीआर तक लिमिटेड नहीं होता है। वो क्रिएटर ऑडियंस का बिहेवियर भी देखते हैं। अगर 60% व्यूअर्स पहले 30 सेकंड में एग्जिट कर रहे हैं, द हुक इज वीक। नेक्स्ट वीडियो में वो उसे भी इम्प्रूव करेंगे, अगेन टेस्ट करेंगे। दैट्स वाई टॉप 1% क्रिएटर हर वीडियो अपलोड को एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर भी हैं जिन्होंने अपने चैनल में एक्सपेरिमेंट करके अपना चैनल फास्ट ब्लो अप किया, लाइक वाइज मिस्टर बीस्ट, एडी गैलोवे, डिकोडिंग वाइटी, एल्ग्रो एंड मच मोर। बाय द वे, इनकी कोई भी वीडियो फ्लॉप हो जाती है तो वो उसे फेलियर नहीं समझते, रेदर ये लोग इसे एक फीडबैक समझते हैं। देन वही फीडबैक उनकी नेक्स्ट वीडियो को बेटर बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर, यूट्यूब पर परफेक्शन रिवार्ड नहीं मिलता है, बल्कि वही कंपाउंड होकर इम्प्रूवमेंट रिवार्ड बनता है और इम्प्रूवमेंट एग्जीक्यूशन से आते हैं। एंड जब आप बिना रुके एग्जीक्यूट करते हो तभी आपको पता चलता है कि आपकी असली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। यहीं से हमारा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस। लेट्स थिंक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर अपनी जर्नी स्टार्ट ही इस माइंडसेट से करते हैं कि मैं किसी और जैसा बन जाऊं, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ द बिगिनर किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखते हैं, सोचते हैं आई थिंक आई हैव ऑडियंस लाइक दैट। उनका स्टाइल भी कॉपी करते हैं, एडिटिंग, स्पीकिंग पैटर्न एंड कंटेंट स्ट्रक्चर। सब कुछ कॉपी करने के बाद पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस वाले क्रिएटर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। उन्हें डेफिनेटली क्लियर होता है कि उनकी रियल स्ट्रेंथ क्या है एंड उतना ही क्लियर होता है कि उनकी वीकनेस क्या है। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो अपनी वीकनेस को हाइड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिएटर नेचुरली फनी नहीं होता है तो वो फोर्सली कॉमेडी नहीं करेगा सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए। ही फाउंड हिज रियल स्ट्रेंथ। लाइक एल्गोरिथम ने अपना एक एजुकेशन कंटेंट की जगह डेली व्लॉग्स, कुकिंग और क्रिकेट नीश पर चैनल बनाया होता तो वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाता।
मे बी आपकी भी रियल स्ट्रेंथ स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, डीप एक्सप्लेनेशन एंड वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है। फिर तुम भी उस चीज़ में मास्टर कर सकते हो एंड यहीं से क्रिएटर्स में डिफरेंशिएट दिखना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जब तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ के अराउंड कंटेंट बिल्ड करते हो तो वो फेक नहीं लगता है। ऑडियंस को अपने आप फील होने लगता है कि ये क्रिएटर कंटेंट नहीं बना रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। एंड यूट्यूब और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म सक्सेस का बिगेस्ट फैक्टर यही होता है, ऑथेंटिसिटी। टॉप 1% क्रिएटर कंटिन्यूसली अपने कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है। Which videos came naturally to them? Which type of topic get them the highest audience attention? Which format allows their personality to shine? And what makes them seem forced? And फिर वो डाटा नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। मीन्स वो ट्रेंड को चेज नहीं करते हैं, वो अपना कंटेंट आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ टू क्रिएटर। क्रिएटर ए हर वायरल ट्रेंड को कॉपी करता है, क्रिएटर बी सिर्फ वही कंटेंट बनाता है जो उसके पर्सनालिटी पर फिट होता है। शॉर्ट टर्म में क्रिएटर ए को थोड़ा ग्रोथ मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में क्रिएटर बी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर लेता है जो उसके किसी ट्रेंड के बिना भी उसे देखना चाहती है। सो टॉप क्रिएटर इस लेवल पर अपने आप को इतना क्लियरली समझ चुके होते हैं कि उनके डिसीजन दूसरों की एडवाइस से नहीं बल्कि अपनी क्लैरिटी से ड्रिवन होते हैं। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी मेक। अगर तुम इस स्टेट को अपनी जर्नी में इम्प्रूव कर लेते हो तो तुम्हें हर बार वायरल आइडिया फाइंड करने की टेंशन नहीं रहेगी। तुम्हें बस ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे स्टाइल में क्या अलग है। एंड जब तुमको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है तो अगला फोकस सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं रहता है, बल्कि उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन थिंकिंग। मोस्ट क्रिएटर अपना 90% टाइम वीडियो बनाने में लगा देते हैं एंड बाकी के 10% टाइम में बिना क्लैरिटी के थंबनेल बनाकर टाइटल लिखते हैं एंड पब्लिश कर देते हैं। उनका जम्पशन होता है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो यूट्यूब एल्गोरिथम खुद पुश कर देगा, लेकिन टॉप क्रिएटर ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके लिए वीडियो बनाना सिर्फ 50% काम होता है, बाकी का 50% काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अ सिंपल क्वेश्चन, ये वीडियो ऑडियंस तक पहुंचेगी कैसे। एंड इसी एक क्वेश्चन की वजह से उनकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक का थंबनेल किस इमोशन पर क्लिक करवाएगा। टाइटल क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा या क्लैरिटी। फर्स्ट 30 सेकंड इतने स्ट्रॉन्ग है कि व्यूअर स्क्रॉल करना भूल जाए। इस वीडियो से शॉर्ट्स या रील्स के कितने क्लिप बन सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट किस दिन अपलोड करनी चाहिए, क्या किसी कोलैबोरेशन से इस वीडियो को ज़्यादा रीच मिल सकती है। नोटिस करो, ये सारे क्वेश्चन अपलोड के बाद नहीं, अपलोड से पहले सॉल्व किए जाते हैं। एंड यहीं पर असली डिफरेंट क्रिएट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगिनर सिर्फ एक वीडियो पब्लिश करते हैं, लेकिन टॉप क्रिएटर एक ही आइडिया से मल्टीपल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो, उसी से कुछ सेकंड से शॉर्ट्स, उसी टॉपिक पर कम्युनिटी पोस्ट्स एंड समटाइम्स एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब। एक ही आइडिया लेकिन ऑडियंस तक पहुंचने के 10 डिफरेंट वेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो, भागगढ़ मिस्ट्री। ध्रुव राठी ने ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया। उसी कम्युनिटी पोस्ट में ये था, चलो तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। जब तुम्हारा ब्रेन रैंडम शेप्स और शेडोज में फेसेस और फिगर्स देखने लगता है, उसे क्या कहते हैं। अब जिन लोगों को इसका आंसर पता होगा उनके लिए तो वेल एंड गुड, एंड जिनको नहीं पता, ध्रुव राठी ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली बताया हुआ है। ये एक स्मार्टेस्ट वे है जिसे ध्रुव राठी अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियो में यूज़ करता है। इसी वजह से कभी कभी एवरेज क्वालिटी की वीडियो मल्टीपल टाइम्स व्यूज ले आती है एंड एक आउटस्टैंडिंग वीडियो अननोटिस रह जाती है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ कंटेंट का नहीं होता है, और डिफरेंस सिर्फ ये था कि मैं इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक कैसे डिलीवर करता हूँ। नाउ तुम एक ही आइडिया से मल्टीपल कॉन्सेप्ट पीसेस बना लो। ऑल राइट, हमने यहाँ तक सारे पॉइंट समझ लिए हैं, तो बट एक स्टेप ऐसा भी है जिसे तुम अवॉइड या रिमूव कर देते हो तो तुम्हारी यूट्यूब ग्रोथ ग्रांटेड है। दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ पेशेंस रखना नहीं होता है। मोस्ट बिगिनर यूट्यूब स्टार्ट करते ही व्यूज काउंट रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देते हैं। हर अपलोड के बाद बिगिनर के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, हाउ मच व्यूज काउंट। और अगर 2 से 3 वीडियो परफॉर्म ना करे तो एक न्यू क्रिएटर नीश चेंज कर देते हैं, एडिटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं, थंबनेल स्टाइल चेंज कर देते हैं। सो रियलिस्टिक गोल सेट करो, बड़े गोल्स को स्मॉल मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड कर दो। इससे जर्नी वेटेज नहीं लगती है एंड कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करना इजी हो जाता है। इंस्टेंट एंड डिलेड रिवार्ड्स का बैलेंस रखो। हर रिवॉर्ड को फ्यूचर के लिए मत छोड़ो। फ्रॉम टाइम टू टाइम खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो ताकि मोटिवेशन बनी रहे एंड स्ट्रेस एंड ओवरलोड बिल्कुल भी ना हो।
ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट विल फॉलो। सिर्फ फाइनल रिजल्ट का वेट मत करो, जर्नी, डेली एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट करना सीख। जब प्रोसेस ही रिवॉर्डिंग लगने लगता है तब कंसिस्टेंसी नेचुरल लगने लगती है। तुम्हें थंबनेल बनाना नहीं आता है या थंबनेल बनाने वक्त तुम्हें थंबनेल आइडियाज़ नहीं आते हैं तो तुम स्क्रीन पर आए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। टेक केयर एंड बाय बाय।